थैंक यू सो मच गाइस फॉर ट्यूनिंग इन टू माई यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी अगर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। हम इलेक्शन कैंपेन को कवर कर रहे हैं और उसी सिलसिले में आज हम काम्पी मौजूद हैं और यहाँ पर आज एक और कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं और अच्छी बात यह है कि रेडी हैं हमारे साथ उर्दू में बात करने के लिए भी और इट विल बी मिक्स। मिस्टर मैथ्यू बेसिकली ही इज़ फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, हमसे बात की। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ हमें बताएं, अपनी पार्टी के बारे में बताएं और आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है उसके बारे में बताएं। ओके, थैंक यू सलमान जी इस मौके के लिए। तो मेरा नाम मैथ्यू मैलापरम्बिल है और मैं 23 साल पहले स्टूडेंट बन के यहाँ पे आया था और स्टडीज़ के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में काम की मैं और उसके बाद नोकिया और कई ऐसी कंपनियों में काम की और उसके बाद मेरी अपनी कंपनियां भी थी यहाँ पे भी और इंडिया में। तो इस दौरान ना मुझे बहुत एक्सपोजर मिला सोसाइटी में भी और कई तरह के काम करने का, कई सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व था। तो ऐसे ऐसे चलते चलते मैं पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गया। तो पहले मेंबर बन गया स्वीडिश पीपल्स पार्टी ऑफ फिनलैंड का। उसके बाद मैंने म्यूनिसिपल इलेक्शंस में खड़ा हुआ और मैं एस्पो सिटी में डिसेबिलिटी काउंसिल में एक सब्स्टिट्यूट मेंबर भी हूँ। ओके या ओके तो और फिर मुझे मैंने ये पार्टी इसलिए चुना क्योंकि ये पार्टी मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट करती है। ओके और ये पार्टी जैसे ये नाम है स्वीडिश पीपल्स पार्टी ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड में तकरीबन 5 से 7% लोग स्वीडिश स्पीकिंग है। तो वो भी एक हमारे जैसे एक माइनॉरिटीज की पार्टी है। ओके तो माइनॉरिटीज की राइट को सपोर्ट करती है और जहाँ पे भी जो भी म्यूनिसिपैलिटीज है ना जो स्वीडिश पीपल्स पार्टी कंट्रोल करती है वहाँ पे हमारी पार्टी के प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे इमिग्रेंट्स को जॉब्स भी मिला है और उन म्यूनिसिपैलिटियों में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट भी बहुत कम है। तो ये साबित करता है कि हमारी ये पॉलिसी बहुत सक्सेसफुल है इमिग्रेंट्स को इंटीग्रेट करने में। तो यही एक और कारण है क्योंकि इसलिए मैंने इस पार्टी में ज्वाइन किया। ओके ओके। तो ये पार्टी क्योंकि ज़्यादातर जो है वो स्वीडिश स्पीकिंग फिनिश लोगों की पार्टी है जैसे आपने कहा, और इनकी मैनिफेस्टो में भी ये लिखा हुआ है कि ये उनके मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज़ को कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर एक और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बहुत बड़ा है जो इंग्लिश स्पीकिंग हैं, जो हम हैं, इमिग्रेंट्स हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज और कंपनीज ऐसी हैं जो अभी भी सिर्फ फिनिश या सेकंड लैंग्वेज स्वीडिश को ही मानती हैं। तो आप इस बारे में कोई आपके प्लान्स हैं फ्यूचर में आपके या आपकी पार्टी के, तो उनसे बातचीत की जाए कि इंग्लिश को भी थोड़ा प्रमोट किया जाए इस हाँ, आपने बड़ी अच्छी सवाल पूछा है। तो हमारी पार्टी बाइलिंगुअलिज्म को सपोर्ट करती है और उसके ऊपर भी क्या कहते हैं हमारी मैनिफेस्टो जो है वो इंग्लिश में भी है और कई और ज़बानों में भी हैं। तो ये सब तरह के लोगों को एक साथ मिलजुल कर साथ ले चलने का प्रोग्राम भी हमारे पास है। तो जैसे आपने बोला कि हमारे कुछ प्रोग्राम्स ऐसा है कि फॉर एग्जांपल जो लोग बाहर से अब्रॉड से आते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन को यहाँ एक्सेप्ट करनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिनलैंड में हेल्थ केयर सेक्टर में नर्सों की बड़ी कमी है। ओके तो हमारे कम्युनिटियों में बहुत सारे नर्सेस हैं जिनको 10-20 साल की एक्सपीरियंस है, लेकिन फिनलैंड में नहीं, कई और से है। जी जी। तो उन लोगों को ना उनकी डिग्रियां पहले एक्सेप्ट करनी चाहिए और फिर उनको फिनिश, स्वीडिश ऐसे लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग देनी चाहिए थ्रू वर्क चाहिए, क्योंकि ना घर बैठ के कोई लैंग्वेज लर्न करना बहुत मुश्किल बात है। हाँ जी। तो फिर इनको काम आती है, बस यही कुछ लैंग्वेज की कुछ डिफिकल्टीज है। तो जब वर्क काम पे लग जाते हो तो बड़ी आसानी से लैंग्वेज सीख लेते हो। तो ऐसी प्रोग्राम्स भी आनी चाहिए। तो फिर इंटीग्रेशन थ्रू वर्क हो जाएगा और दोनों साइड को, जैसे कि फिनिश सोसाइटी को भी उसका लाभ मिलेगा और हमारी जैसे ग्रुप्स कम्युनिटीज को भी लाभ मिलेगा। ओके
सर क्योंकि आप इंडिया से हैं, तो जो हमारी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स है या फिनलैंड की या यूरोप की पॉलिटिक्स, आप इसका कोई कंपैरिजन देखते हैं या किस तरह से आप कंपेयर करना चाहें अगर इसको? जैसे कि फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होती यहाँ पे, हाँ जी। जैसे आपने देखा, और जो भी कैंडिडेट्स है, मिनिस्टर्स है, वो आपको सड़कों पे भी मिल जाते हैं। यस यस, जी जी जी। बिना बड़ी कुछ पुलिस प्रोटोकॉल, प्रोटेक्शन के, और लोग है ना ज्यादातर डाउन टू अर्थ भी होते हैं। हाँ। तो इन समरी बोल सकते हैं कि शोर शराबा कम है। हाँ, क्योंकि मैं जिस लेवल के आप पॉलिटिशियन हो या जिनका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, अभी मैंने इंटरव्यू किया वो मिनिस्टर के, तो पाकिस्तान में तो मैं ऐसा सोच नहीं सकता क्योंकि मेरी कोई बहुत बड़ी फॉलोइंग नहीं है फेसबुक पे या उधर। तो इधर डायरेक्ट मैंने आपको मैसेज किया और आपने जो था कोऑर्डिनेट किया, हमने वो टाइमिंग सेट हो गई। तो ऐसा पाकिस्तान और इंडिया में पॉसिबल नहीं है अनलेस के आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हो या फैन फॉलोइंग हो। ओके, तो एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पर जितना भी एक्सपेंस होता है फॉर द कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन, उसमें जैसे ये आपने बूथ लगाया, ये होल्डिंग्स वगैरह लगी हैं चीजें, तो इसका एक्सपेंस आप करते हो या एक्सपेंस पार्टी करती है? यहाँ पे ना इस टेंट को ये पार्टी की है, पार्टी का ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे। लेकिन क्या कहते हैं, मेरी अपनी जो फ्लैग है, अपनी जो फ्लायर्स है, और बाकी का सारा एक्सपेंस है ना, वो कैंपेन मैनेजर का ऐसा सब का वो खुद कर लेता हूँ। लेकिन मेरी अपनी भी ग्रांट है, तो मैंने भी अपने कुछ 2-3 ग्रांट का अप्लाई किया था, उनमें से 2 एक्सेप्ट हो गए थे, और वहां से भी है, और कुछ अपना ही पैसा है। तो ये सब मिलके कैंपेन होता है। तो ये जो ग्रांट्स मिलती हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलती हैं या प्राइवेट सेक्टर आपको स्पॉन्सर करता है? जो भी ग्रांट मुझे मिला है वो क्या कहते हैं, वो बाइलिंगुअलिज्म को सपोर्ट करने वाली एसोसिएशन से है। ओके, तो इसमें फिर वो एक क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी बाइलिंगुअल एसोसिएशन ने आपको फंडिंग की आपके प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या वो आपको पुश करते हैं कोई स्पेसिफिक एजेंडा, या उनके कोई अपने मकसद होते हैं जिसमें वो आपको इन्वॉल्व करवाना चाहते हैं या पुश करेंगे इस मामले में आपको? ये आई मीन हमारी पार्टी जो है ना, ये बाइलिंगुअलिज्म को स्ट्रांगली सपोर्ट करती है, तो ये वेल नोन फैक्ट है। तो मैं भी करता हूँ, क्योंकि ना ये बाइलिंगुअलिज्म फिनलैंड में जब तक रहेगा, कुछ पार्टियां ऐसी होती है जो बाइलिंगुअलिज्म को रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि बाइलिंगुअलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जैसे कम्युनिटियों के लिए, क्योंकि ये फिनलैंड को कॉस्मोपॉलिटन बनाए रखता है, और बाद में इंग्लिश की यूसेज को भी एनकरेजमेंट मिलेगा। ओके, हाँ, तो यह हम जैसे लोगों के लिए भी बढ़िया है। तो जितने भी इमिग्रेंट्स हैं या जितने भी इमिग्रेंट्स देख रहे हैं यहाँ पर, स्पेशली साउथ एशिया से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तो वो आपको वोट क्यों करें? क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट बन के आया, उसके बाद एम्प्लॉई था, फिर एम्प्लॉयर, और फिर मेरे अपने परिवार है, 5 बच्चे हैं, तो मुझे बहुत एक्सपोजर है, जैसे कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को, एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स को, एम्प्लॉयर्स जिसके छोटे छोटे कंपनियां हैं उनके प्रॉब्लम्स को, जो फैमिलियों को यहाँ पे ना ब्रिंग अप करते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स, बच्चों की प्रॉब्लम्स, तो मुझे इतनी बड़ी एक्सपोजर है। और हमारी पार्टी ना मेरे जैसे एक आदमी को टिकट भी दी खड़े होने के लिए, तो ये भी एक सपोर्टिंग फैक्टर है कि इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करने वाली पार्टी है, और मुझे इन सब चीज़ों में एक्सपीरियंस है। तो फिर ना हमारी जैसी कम्युनिटियों की प्रॉब्लम्स को मैं समझ सकता हूँ, और ये भी नहीं, मुझे उनकी सॉल्यूशंस भी कुछ मेरे पास है। तो अगर मैं जीत जाता हूं, तो उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट भी करना चाहता हूं। ओके, और अभी आपकी पार्टी की पोजीशन क्या चल रही है फिनलैंड में, उसीमा में? उसीमा में हमें लेट्स से अच्छी सपोर्ट है, स्पेशली कई म्यूनिसिपैलिटियों में, वेस्टर्न यूसीमा और फिर ईस्टर्न यूसीमा में। तो फिर हमारी ये टारगेट है कि इस इलेक्शन में एक या 2 और एमपियां मिले हमें। तो फिर हमें आज की जो कोalition है उसमें हमें 2 मिनिस्टर्स है, शायद एक और, तो यही टारगेट्स है, कुछ परसेंटेज बढ़ाएं, एमपीओ की नंबर भी बढ़ाएं। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। आई नो यू आर वेरी बिजी, आप इसके बाद भी स्केड्यूल्स हैं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया।
एंड आई वुड एनकरेज एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द इमिग्रेंट्स कि आप मैथ्यू का पेज जो है फेसबुक पेज, वहां पर भी इनको फॉलो करें, इनके वेबसाइट के ऊपर जाकर जो इनका पर्सनल मैनिफेस्टो है उसको पढ़ें, इनकी पार्टी के बारे। एक और बात बोलना चाहता हूँ कि मेरा नंबर है 418 और ऊसीमा रीजन में जो भी है मुझे वोट कर सकते हैं। और अर्ली वोटिंग शुरू हो चुकी है और वो 28 तक है और एक्चुअल वोटिंग डेट है 2 अप्रैल। ओके, 2 अप्रैल। हाँ, हाँ, तो 2 अप्रैल जो है वो एक्चुअल वोटिंग डे है, लेकिन उससे पहले जो अर्ली वोटिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट है अबाउट हिज पार्टी। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये हमारे राइट्स और हमारी वॉइस बन सकते हैं तो गो वोट फॉर हिम। एंड ऑल्सो मेरा फेसबुक पेज है, उसको लाइक और फॉलो भी कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और ज्यादा इंटरव्यूज आप तक लेके आ सकूं। एंड आई एम श्योर कि मिस्टर मैथ्यू के साथ हम एक और डिस्कशन जरूर करेंगे, बिकॉज ही इज फ्रॉम साउथ एशिया एंड ही नोज मच मोर अबाउट आवर पॉलिटिक्स। और यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स की कम्युनिटी या साउथ एशियन की कम्युनिटी किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकती है उस बारे में भी हम करेंगे। तो सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।